हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज़ हकल्स रूल फॉर डिटरमाइनिंग द एरोमेटिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। हकल्स रूल फॉर एरोमेटिसिटी। नाउ एरोमेटिक कंपाउंड कोई है या नहीं है, उसके लिए देयर आर सर्टन क्राइटेरिया। जैसे पहला क्राइटेरिया जो है कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए बेटा। कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है? ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स, ऐसे इसी वे में ये कंटिन्यू करना चाहिए। एक तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए और साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। दिस इज पर्टिकुलरली फॉर साइक्लिक पॉलीइन्स, याद रखिएगा, जिसमें मल्टीपल डबल बॉन्ड्स हो और साइक्लिक हो कंपाउंड, मल्टीपल डबल बॉन्ड्स हो, साइक्लिक हो कंपाउंड। तो हकल्स रूल में पहले कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड्स होने चाहिए, साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए बेटा। साइक्लिक कंपाउंड का मतलब क्या है? देयर शुड बी अ सिंगल साइक्लिक क्लाउड। देखिए, सिंगल साइक्लिक क्लाउड ऑफ delocalized pi electrons above and below the plane of the molecule। देखिए, जो मॉलिक्यूल है उसमें एक सिंगल साइक्लिक क्लाउड होना चाहिए डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स का अबोव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। खैर, मैं ये समझाऊंगा आपको बाद में। तो साइक्लिक कंपाउंड अगर है तो हाइब्रिडाइजेशन जो होनी चाहिए वो sp2 होनी चाहिए। इट शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो मैंने पहले कहा कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, दूसरा मैंने कहा सिंगल साइक्लिक क्लाउड ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स अबोव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। और एक और बात है कि जो टू एनेबल द कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, आप ये लिख सकते हैं पॉइंट, टू एनेबल द कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, जो रिंग स्ट्रक्चर है वो प्लेनर होना चाहिए। देखिए, मैं फिर बोल रहा हूं, प्लेनर रिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए। टू एनेबल द कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, रिंग शुड बी प्लेनर, क्योंकि प्लेनर जब रिंग होता है, द प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ द रिंग facilitates cyclic overlap of p orbitals। उसमें क्या होता है? साइक्लिक ओवरलैप ऑफ p orbitals होता है। तो जब साइक्लिक ओवरलैप ऑफ p orbitals होगा तो उसकी वजह से जो है वो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो क्या क्या मैंने कहा? कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड्स होने चाहिए, उसके अलावा साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए जिसमें एक सिंगल साइक्लिक क्लाउड होना चाहिए ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स above and below the plane of the molecule, और प्लेनर रिंग होना चाहिए बिकॉज प्लेनर रिंग क्या करता है? इट फैसिलिटेट्स साइक्लिक ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल्स। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें है 4n+2 वाला रूल, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। n जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है, 0 1 2 3 4 ब्ला ब्ला ब्ला, वो आपको पता है। मैंने फिर कहा हकल्स रूल में कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, साइक्लिक सिस्टम होना चाहिए, रिंग प्लेनर होना चाहिए बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स जो वहां पे होते हैं, क्योंकि और प्लेनर रिंग जो है वो फैसिलिटेट करता है साइक्लिक ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल्स व्हिच इन टर्न फैसिलिटेट्स द कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आगे क्या होता है। मैं एक कंपाउंड लेता हूं बेटा, ये दिस इज साइक्लोपेंटीन। इसमें डबल बॉन्ड जो होता है ना, एक डबल बॉन्ड में यू कंसिडर देयर आर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अ डबल बॉन्ड। तो यहां टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। साइक्लिक है लेकिन कॉन्जुगेटेड नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है बेटा कॉन्जुगेटेड? ये डबल बॉन्ड है लेकिन दो सिंगल बॉन्ड कंटिन्यूटी में आ रहे हैं। एक तो इस क्राइटेरिया की वजह से ये एरोमेटिक नहीं है, साइक्लिक है, लेकिन 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या फिट बैठते हैं 4n+2 वाले क्राइटेरिया में?
अगर हम 4 इंटू 0 करेंगे +2, हाँ ये आता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसमें 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो सेटिस्फाई करता है। ये साइक्लिक है लेकिन कॉन्जुगेटेड नहीं है, तो ये एंटी एरोमेटिक होगा। तीन में से एक भी क्राइटेरिया अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता है तो ये एंटी एरोमेटिक है। क्यों है एंटी एरोमेटिक? क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है, ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड्स नहीं है, साइक्लिक है, प्लेनर भी है, लेकिन इसमें 4n + 2 वाला रूल भी सेटिस्फाई होता है, बिकॉज 4 इंटू 0 + 2 दैट बिकम्स 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो वो इसमें है। तो इसका मतलब ये जो है ये एरोमेटिक नहीं है। अब ये देखें बेटा, आप ऐसे है ये। अब बेटा ये अंडरस्टूड सी बात है कि यहां पे H लगा होता है वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए। इस कार्बन ने यहां एक बॉन्ड इधर, एक इधर, एक इधर, 3, तो चौथा बॉन्ड जो है वो लूज कर गया है, इसलिए वहां पॉजिटिव चार्ज है। तो इधर जो है ना बेटा, इधर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहां इसके लिए टिक हो गया, साइक्लिक है, ठीक है, ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब बेटा ये वाला जो सिस्टम होता है ना, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, बीच में पॉजिटिव चार्ज, और फिर सिंगल बॉन्ड। देखें, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ऐसे साइक्लिक है। तो जब डबल बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड हो, फिर पॉजिटिव चार्ज हो, और फिर सिंगल बॉन्ड हो, ये भी कंजुगेटेड सिस्टम कहलाता है। ये भी कंजुगेटेड है, याद रखिएगा, ये भी कंजुगेटेड है। तो तीसरी कंजुगेशन वाला जो है ये भी इसमें है, तो इसका मतलब है ये एरोमेटिक है, ठीक है। दिस इज, सॉरी मैंने इसको साइक्लोपेंटीन गलती से लिख दिया, ये साइक्लोप्रोपेन है, सॉरी, साइक्लोप्रोपेन इट इज। तो जो ये है ना बेटा, अगर नाम पूछेगा तो दिस इज साइक्लोप्रोपिनाइल कैटाइन। साइक्लोप्रोपिनाइल कैटाइन क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर मैं ऐसे बनाऊं, ये H है इसके साथ, बेटा ये वाला जो यहां आपको ये लोन पेयर दिख रहा है ना, एक एक जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसने किसी से लिया है, दिस इज साइक्लो प्रोपिनाइल एनाइन, ठीक है। तो ये वाला जो पेयर है ना बेटा, ये वाला, ये वाला पेयर, इसको भी हम पाई पेयर कंसीडर करते हैं। तो मतलब इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है, 4 इंटू 0 + 2 करेंगे तो 2 आएगा, 4 इंटू 1 + 2 करेंगे तो 6 आएगा। 4 इसमें नहीं आता है, तो 4n + 2 वाला जो रूल है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला रूल जो है वो इसमें सेटिस्फाई नहीं होता है। बाकी इसमें कॉन्जुगेशन भी है, ये भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, बीच में नेगेटिव चार्ज, फिर सिंगल बॉन्ड, तो ये भी कॉन्जुगेटेड है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, लेकिन इसमें 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये एरोमेटिक नहीं है। दिस इज एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट पे जाते हैं बेटा। नाउ दिस इज ये हमने साइक्लो पेंटिनाइल कैटाइन है, तो इसी तरह जो है वो this is H here and this is cyclopentenyl anion, rather dipentenyl anion। तो इसमें क्या है बेटा, साइक्लिक तो है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी है, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है,
नाउ इट कंटेन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। मैंने कहा आपको पहले ही कि ये जो है ये वाला पेयर, दिस इज पाई पेयर, इसको पाई पेयर कंसिडर करते हैं। ये जो लोन पेयर है, इस पे लोन पेयर तो नहीं कहेंगे एग्जैक्टली, तो साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या सेटिस्फाई करता है? 4n+2 दैट इज 6। हाँ ये सही है। तो दिस इज एरोमेटिक, ये बेटे एरोमेटिक है। कौन सा? दिस इज साइक्लोपेंटेनाइल एनाइन। अब हम बात करते हैं ये तो आप सबको पता है, ये बेंजीन है, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सीधी सी बात है, ये तो पेरेंट एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है बेटा। इसके बाद हम देखते हैं इसमें सपोज वी टेक दिस वन। यहां पे बेटा ये है, दिस इज साइक्लोब्यूटीन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड भी है, लेकिन 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो नहीं है। दिस इज एंटी एरोमेटिक, क्योंकि 4 पाई में 4×0+2 करोगे तो 2 आएगा, 4×1+2 करोगे तो 6 आएगा। दिस इज एंटी एरोमेटिक। नाउ सी, this is cycloheptatrienal cation, cycloheptatrienal cation। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 हैं, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन है, ऑल्टरनेट डबल सिंगल, डबल सिंगल, 2 सिंगल के बीच में है, हाँ कॉन्जुगेटेड भी है। तो इसका मतलब ये एरोमेटिक है, दिस इज एरोमेटिक, ये है। इसके मुकाबले अगर यहां पे वी हैव दिस, ये तो बेटा अंडरस्टूड सी बात है, यहां एच लगा होता है, यहां पे भी एच होगा। इसमें 6 और ये दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ पाई पेयर, तो ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 8 जो है वो सेटिस्फाई नहीं करता है 4n+2 रूल को, तो ये एंटी एरोमेटिक है बेटा। 6 हो गए, 6 के साथ ये 2 भी ऐड हो गए ना, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n+2 वाले रूल में फिट नहीं बैठता। अब हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करते हैं। जैसे सबसे पहली मिसाल मैं लूंगा इसमें, दिस इज पायरिडीन। बेटा जो पायरिडीन है ना, इसमें जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर जो है दिस इज प्रेजेंट इन द प्लेन ऑफ द रिंग। ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, मैंने पहले भी कहा ये प्लेन ऑफ द रिंग में प्रेजेंट है, तो
दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज पाई पेयर, ये पाई पेयर नहीं है बेटा। तो ये पाई पेयर नहीं है तो दो यहां हो गए, दो यहां हो गए, दो यहां हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन तो है ही है, तो ये एरोमेटिक है। दूसरा एक कंपाउंड देखते हैं बेटा, जैसे इसको बोलते हैं फ्यूरॉन। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में बेसिकली रिंग में किसी कार्बन एटम की जगह कोई अलग नाइट्रोजन या ऑक्सीजन का या सल्फर का एटम भी हो सकता है। बेटा ये फ्यूरॉन है, तो इसमें सिंपल आपने याद रखना है, ओनली इनर लोन पेयर जो अंदर दिखाया जा रहा है, एक ही लोन पेयर, ओनली इनर लोन पेयर इज कंसिडर्ड एज अ पाई पेयर, इज कंसिडर्ड एज अ पाई पेयर। तो कितने हो गए फिर, दो और दो चार, और ये भी कंसिडर होगा ये वाला, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, तो यस ये एरोमेटिक है। अगेन बात करते हैं बेटा, दिस इज थायोफीन। इसमें भी जो इनर पेयर है थायोफीन, इनर पेयर जो है उसको पाई पेयर मानते हैं, इसको पाई पेयर मानते हैं हम, दिस इज पाई पेयर। तो हो गए इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी एरोमेटिक है। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स को ये सेक्सटेट बोलते हैं, इसको सेक्सटेट। अब एक कंपाउंड ऐसा है, दिस इज कॉल्ड एज पायरोल। पायरोल ये फिर से जो है इसको हम कंसीडर करेंगे पाई पेयर। तो ये बेटा साइक्लिक भी है और प्लेनर भी है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी है, और इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यस। तो ये जो है ये एक पाई पेयर है, फाइन। तो एक छोटी सी लास्ट पे मैं चलते चलते एक, दिस इज बेंजीन। अगर तो दिस बेंजीन रिंग when treated with मिथाइल क्लोराइड, ठीक है बेटा, डार्क कंडीशंस, और साथ में हमने रखा है एनहाइड्रस AlCl3, डार्क कंडीशंस लो टेम्परेचर आपको पता है, तो ये क्या देगा हमें, व्हाट विल इट यील्ड, ये क्या देगा, ये आपको पता है मिथोनियम आइन इस पे अटैक करेगा, तो दिस विल गिव मिथाइल बेंजीन, ठीक है। ये मिथाइल बेंजीन को हम फिर से क्या करते हैं बेटा, इसमें नाइट्रेटिंग मिक्सचर डालते हैं, मैंने पहले भी पढ़ाया था। तो जब नाइट्रेटिंग मिक्सचर डालोगे आप इस पे, नाइट्रेटिंग मिक्सचर डालने के बाद इस पे नाइट्रोनियम आइन अटैक करेगा, तो क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है मिथाइल ग्रुप, तो पैरा पोजीशन, पैरा आइसोमर जो है डोमिनेट करेगा, तो मेजर आइसोमर, मेजर प्रोडक्ट विच विल गेट इज दिस नाइट्रोटोलिन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम फिर से इसको जरा ध्यान से देखिएगा, आप ऐसे बनाते हैं, इस पे हम क्या करते हैं ऐड बेटा, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ Fe, ठीक है, और डार्क कंडीशंस,
बेटा ये जो आयरन है ना, ये अकेला भी लेविस एसिड का काम करता है, याद रखिएगा। तो ये क्लोरोनियम आयन जनरेट करवाएगा। अब वो क्लोरीन कहां चढ़ेगा? ये ऑर्थो डायरेक्टिंग है और ये मेटा डायरेक्टिंग है, तो इसकी ऑर्थो पोजीशन ये आ रही है, इसके मुकाबले मेटा पोजीशन ये आ रही है, तो ये दोनों जो है उसको एक ही जगह पे ले जाएंगे। देखें, दिस इज, ये मिथाइल ग्रुप था, इसने पहले उसको डायरेक्ट किया था नाइट्रो ग्रुप को पैरा पोजीशन पे। अब जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा Cl पॉजिटिव, यहां लेविस एसिड भी है, वो रिंग पे चढ़ेगा, तो ये ऑर्थो डायरेक्टिंग है, ये मेटा डायरेक्टिंग है, तो ये कहां पे चढ़ेगा? Cl यहां पे। तो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर नाउ। ठीक है, ओके जी।